हेलो दोस्तों। तो आप देख रहे हो 248 नॉट आउट। मैं हूं आपका दोस्त सुमित और आज मेरे साथ हैं अनिरुद्ध। काफी समय बाद हमें मौका लगा है ये वीडियो बनाने का। तो अनिरुद्ध, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सुमित। और आईपीएल का बुखार अब धीरे धीरे फैल ही चुका है। ऑलमोस्ट साथ में इलेक्शंस भी चल रहे हैं, तो थोड़ा कहीं ना कहीं उसका भी खुमार है। पर आईपीएल जैसे ही रात होती है तो सभी लोग अपने ऑफिस से लौट लौट कर, और बच्चे भी सभी फ्री होकर इसके पीछे लग जाते हैं। और इस आईपीएल के साथ साथ ही इसी के साथ लगा रहेगा हमारा वर्ल्ड कप। तो उसके लिए भी एक्साइटमेंट धीरे धीरे अब बढ़ती जा रही है। तो जैसे आपने बात की आईपीएल, अब जनरली हम सब लोग इवनिंग में आके वो 3-4 घंटे वीकडेज पे मैच देखते हैं। तो काफी बड़ा सैंपल साइज हो गया है। क्या लग रहा है आपको इस बार T20 वर्ल्ड कप में कौन सी टीम स्ट्रांग दिखेगी आपको? इंडिया के आई चांसेस थिंक कैसे हैं? इस आईपीएल से एक टेम्पलेट तो बिल्कुल क्लियर है, जो कि आप ऑलमोस्ट 2-3 साल से बोलते आए हैं कि T20 का बिल्कुल टेम्पलेट चेंज हो चुका है। टेक्निक अपनी जगह है, बट अगर आप 20 बॉल्स खेलकर भी ऐसी इम्पैक्ट इनिंग्स खेल जाते हैं, विच इज मच बेटर देन अ 40 बॉल 60-70 रन, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और वो टेम्पलेट इस आईपीएल में बिल्कुल दिख रहा है। 250-250 रन बन रहे हैं। 200 इज द न्यू नॉर्मल। हम्म। वो इस आईपीएल से निकल के आया है। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द टीम्स यही टेम्पलेट लेकर वर्ल्ड कप्स में जाएंगी। अ, जितने भी हिटर्स आईपीएल में अभी चल रहे हैं, या बॉलिंग भी जैसे बॉलर्स कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा कि बैट्समैन आर नॉट अफ्रेड टू गिव अवे देयर विकेट्स। एट द सेम टाइम 1.5 10 ओवर 15 ओवर 15 बॉल्स खेल कर दे कैन जस्ट स्ट्राइक 40 odd runs, तो दैट इज मच बेटर देन 50 और 100 इन T20 क्रिकेट। तो अभी जैसे हम काफी सुनने में आ रहा था कि विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे या नहीं जाएंगे, रोहित शर्मा को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो रोहित शर्मा तो अब ऑलरेडी कैप्टन अनाउंस हो चुके हैं और विराट कोहली बिल्कुल। भी ऑलमोस्ट सर्टेन है कि वो जाएंगे। तो उनकी स्ट्राइक रेट के ऊपर काफी चर्चा हो रही थी पीछे कि वो स्लो खेलते हैं, पावर प्ले के बाद अच्छा नहीं खेल पाते, या कुछ पर्टिकुलर स्पिनर्स के या लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट उतना अच्छा नहीं खेल पाते। तो आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली विल बी एन एसेट और विल बी एन लाइबिलिटी ऑन दिस इंडियन टीम? नहीं, एक बड़े टूर्नामेंट में बड़े प्लेयर्स का होना जरूरी है, क्योंकि इंडियन टीम्स जिस चीज से स्ट्रगल करती आई है पिछले 8-10 वर्ल्ड लेवल टूर्नामेंट्स में, वो है प्रेशर हैंडल करने की सिचुएशन। तो एक गाइडेंस इज ऑलवेज बेटर। एंड मुझे लगता है कि रोहित शर्मा भी करंट टेम्पलेट को ऑलमोस्ट फॉलो करते हैं। विराट कोहली कहीं ना कहीं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट ही हैज दैट क्लास एंड टेम्परामेंट जो कि वो उसको स्पीड अप कर सकते हैं। प्लस यू नीड अ पिवट जिसके अराउंड पूरी बैटिंग रिवॉल्व हो सके। तो यू विल ऑल्सो हैव मैचेस जो कि हम वी ऑल रिमेम्बर पाकिस्तान वाला जो मैच था T20 वर्ल्ड कप का, जिसमें कोहली ने एंड तक लेके गए एंड देन ही पुल्ड इट ऑफ अ मिराकुलस विक्ट्री। तो कोहली इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि ऑल 11 डू नॉट नीड टू प्ले द सेम काइंड ऑफ क्रिकेट। एक दो प्लेयर्स जो जिनके अराउंड पिवट करे टीम, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू विराट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रोहित तो है ही कैप्टन, उनका जो कमांडरी है सभी प्लेयर्स के साथ, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ही रिलैक्सेस एवरीवन। तो इन दोनों का होना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी तो जैसा कि आपको पता है कि अब 15 प्लेयर हमें सेलेक्ट करने हैं और शायद विद इन अ वीक और 10 डेज इंडिया की टीम अनाउंस होने वाली है। तो आज हम इसी के लिए यहाँ पर मिले हैं कि आज हम अपनी प्रोबेबल 15 डिस्कस करें और साथ में 3 ट्रेवलिंग रिजर्व्स जो होंगे। तो मैंने एक टीम अपनी तरफ से बनाई है, देखते हैं कि आप मेरे साथ कितना एग्री करते हैं। तो मैं टोटल 6 बैटर्स लेके जाऊंगा, 2 मेरे विकेट कीपर होंगे, 2 ऑलराउंडर में लेके जाऊंगा और 5 फास्ट बॉलर, मतलब 5 बॉलर्स जिसमें 2 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ अपने बैटर्स। सबसे पहले हम बैटर्स पे डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कहीं पे लगता है कि नहीं, आप इसके अलावा किसी और को लेना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं सबसे पहले है। रोहित शर्मा हमारे कप्तान, फिर यशस्वी जायसवाल होंगे, लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होगा। और जायसवाल जो है अभी करंट का जो T20 टेम्पलेट है उसको फॉलो भी करते हैं वो। फिर विराट कोहली वन डाउन, अगर वो टीम में जा रहे हैं तो उनको खेलना ही चाहिए और वो उनका खेलना निश्चित है नंबर 3 पर। फिर सूर्य कुमार यादव नंबर 1 T20 बैटर है वो, और वो किसी भी टीम की धज्जियां किसी भी वक्त उड़ा सकते हैं। नंबर 5 पर रिंकू सिंह, जो कि एक हमारे फिनिशर के तौर पर उभर के आ रहे हैं और इस समय लेफ्ट हैंडर की जो हमारे को कमी थी बीच में, वो शायद एक उनका वहां पर भी प्लस पॉइंट होगा।
और नंबर 6 पे मैं देख रहा हूँ, मतलब जो छठा मेरा बैटर है वो है शिवम दुबे। हो सकता है कि कई लोग इस पर एग्री करें या ना करें, क्योंकि जितना सुनने में आ रहा है कि यूएसए और जो वेस्ट इंडीज में जो विकेट्स होंगी वो स्पिन फ्रेंडली होंगी, और शिवम दुबे एक स्पिन, मतलब मैं कहूंगा कि हार्ड हिटर है अगेंस्ट द स्पिन, और किसी भी स्पिनर को वो अच्छे से धो सकते हैं। तो ये मेरे 6 बैटर्स हैं। अगर आपको कोई और इसमें एडिशन करना है या चेंज करना है तो आप बताइए। नहीं, मैं बिल्कुल 100% एग्री हूँ। इनफैक्ट मैंने अपनी एक एक्सेल खोल रखी है, उस पे मैंने फोर्थ नंबर पे संजू ऑब्लिक सूर्या डाला हुआ था। बट आपकी पूरी बची हुई 11 सुनने के बाद मैं एग्री डिसएग्री करूंगा, बट ऑल दी सिक्स बैटर्स, टॉप सिक्स आर गुड फॉर मी। और दो विकेट कीपर अगर बात करें, दो विकेट कीपर मेरे संजू सैमसन और ऋषभ पंत ने जो लास्ट के 2-3 आईपीएल मैचेस में अपनी फॉर्म दिखाई है, तो मुझे लगता है कि ही इज रेडी टू गो फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेट एज वेल। तो ये दो मेरे विकेट कीपर होंगे, संजू सैमसन और ऋषभ पंत। बिल्कुल, तो मेरे भी यही दोनों विकेट कीपर्स हैं। डिसएग्रीमेंट का उसमें मैंने एक विकेट कीपर रिजर्व में डाला है, तो वी कैन कम टू दैट लेटर। बट टॉप हम्म। 15 में मेरे ये दो विकेट कीपर। ऑलराउंडर्स की बात करें तो हार्दिक पांड्या मतलब एक फास्ट बॉलिंग जो ऑलराउंडर है, शायद वो इंडिया में स्कार्सिटी है, इतनी जल्दी कोई उनका ऑप्शन अभी तक नहीं मिल पाया है। और हार्दिक पांड्या इवन दो इज नॉट इन अ गुड फॉर्म, बट हमें उनको ही लेके जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और जो दूसरे ऑलराउंडर हैं वो फिर जडेजा, उनका भी एक विकल्प आप अक्षर पटेल को देखते हैं, बट मुझे लगता है कि ये दोनों ही काफी रहेंगे इस समय T20 वर्ल्ड कप के लिए। इन दोनों ऑलराउंडर से भी 100% एग्री करूंगा। हालांकि हार्दिक पांड्या ने काफी डिसअपॉइंट किया है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ यू कैन से द क्रिकेट ही इज प्लेइंग, बट आई थिंक जो कैप्टनसी भी उनसे एक्सपेक्टेड थी वो भी थोड़ी सी डाउन साइड जा रही है, एंड दैट्स अ बिग गैप टू फिल इन। बट दीज थिंग्स हैपन इन क्रिकेट, हो जाता है ये सारा। तो हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर डेफिनेटली विल बी इन माई टीम। आई वुड अवॉइड टू गो टू द प्लेस जहाँ पे मैं उनको वाइस कैप्टन बना के टीम में खिलाऊं। तो he'll be in my team, but he'll not be in any leadership role as of now. ओके। Just to keep the dynamics of the team on a happier side is what I would say. जो अभी सारी रिपोर्ट्स वगैरह हमको आ रही हैं, तो इट्स ओके टू हैव हिम इन द टीम, रखेंगे टीम में, बट डेफिनेटली नॉट इन अ लीडरशिप रोल एज ऑफ राइट नाउ। और जो So काफी these are two my all-rounders, Jadeja and Hardik. Yes. और जो काफी हूटिंग हो रही है उनकी अक्रॉस इंडिया इन डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड, शायद उससे भी उनका कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कहीं ना कहीं लो हुआ होगा, इम्पैक्ट हुआ होगा उसके ऊपर, और उसी वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो रही है। शायद वो कुछ ज्यादा ओवर ट्राई कर रहे हैं, या तो बैटिंग में भी ज्यादा कोशिश करते हैं जल्दी आने की, या पहला ओवर डाल देते हैं, बुमराह को लेट ओवर डाल रहे हैं। शायद वो खुद को प्रूव करना चाहते हैं कि स्टिल डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बट इज गेटिंग फेल्ड एट द मोमेंट राइट नाउ। राइट, राइट। तो वो जो आप बता रहे हैं वो हुटिंग वगैरह का इम्पैक्ट होता है। और इंडियन फैंस आर वेरी इमोशनल विद देयर क्रिकेटर्स, बी इट धोनी और बी इट कोहली। रोहित भी उसी लीग में आते हैं कहीं ना कहीं। तो ठीक है, इट इज नॉट एंटायरली रोहित, यू कैन से हार्दिक्स फॉल्ट, बट दिस थिंग हैपन, एंड आई थिंक वर्ल्ड कप में जाके ही बी अ वैल्यूएबल असेट, बिकॉज वो जो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है दैट इज ऑलवेज मिसिंग। तो इन फ्रॉम इंडियन क्रिकेट इट हैज बीन मिसिंग फॉर लॉन्ग। उनको ले जाना इज नॉट अ बैड चॉइस। तो ही इज डेफिनेटली माय सेकंड ऑलराउंडर अलोंग विद जडेजा। तो अब बात करते हैं बॉलर्स की। देखिए, बॉलिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर इंडिया हमेशा से स्ट्रगल करता रहा है, स्पेशली इन द बिग टूर्नामेंट्स। तो मेरे जो 5 बॉलर्स होंगे उसमें मैंने 3 फास्ट बॉलर्स लिए हैं, 2 मेरे स्पिनर्स हैं। अगर बात करें फास्ट बॉलर की, तो बुमराह के तो जगह पर कोई सवाल ही नहीं है। इस समय कुलदीप यादव भी जबरदस्त फॉर्म में है। और मैं इस बार युजवेंद्र चहल को लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि काफी टाइम से वो इंडियन टीम में मतलब खेल रहे हैं या हमेशा रहते हैं T20 स्क्वाड के आसपास। बट अभी तक ये मतलब आश्चर्यजनक बात है कि वो एक भी T20 वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेले हैं। बल्कि 2022 में लेके भी गए थे उनको, बट उनको कोई मैच खिलाया नहीं था इंडियन टीम ने। और जो मेरे जो बाकी 2 बचे फास्ट बॉलर हैं वो मोहम्मद शामी, अगर वो फिट होंगे तो मुझे लगता है कि शायद तब तक वो फिट हो जाएंगे। और अर्शदीप सिंह, उनके अलावा मयंक यादव एक ऑप्शन थे, लेकिन अभी वो फिट नहीं है और शायद उन्होंने उतना मैचेस नहीं खेले, कम्पिटेटिव क्रिकेट नहीं खेला है, तो मैं उनका रिस्क नहीं लेना चाहूंगा, तो मैं अर्शदीप सिंह के साथ ही जाऊंगा। आपका क्या कहना है इन बॉलर्स के बारे में? तो मैंने, जैसा आपने बताया कि मैंने मोहम्मद शामी को ही नहीं लिया है बस, बाकी डेफिनेटली कुलदीप बुमराह स्ट्रेट अवे वॉक इनटू द प्लेइंग 11 एज वेल।
अर्शदीप को भी मैंने रखा है क्योंकि एक लेफ्ट आर्म एंगल लेके आते हैं। हम्म। और चाहल डेफिनेटली विल बी पार्ट ऑफ द नॉट जस्ट द स्क्वाड बट आई वुड से द प्लेइंग 11 एज वेल। यहाँ पे चाहल को हमेशा उनकी बैटिंग की वजह से कहीं ना कहीं मिस शायद आउट मिस आउट करते हैं करना वो। पड़ा है आज तक। अ, वो एक बड़ा इशू रहता है। बट चाहल उन कंडीशंस में ही इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यू कैन से इफेक्टिव, क्योंकि वो कंडीशंस एलियन रहेंगी मोस्ट ऑफ द बैटर्स के लिए। जो अभी टेम्पलेट चल रहा है उसको अगर सभी टीम्स फॉलो करती हैं तो देन इट इज गोइंग टू बी अ यू कैन से मैसेकर आउट देयर। एंड उस केस में चाहल इज अ वेरी यू कैन से इंटेलिजेंट बॉलर, जो हमारे आकाश चोपड़ा साहब कहते रहते हैं चतुर चालाक चाहल। तो दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। ही यूजेस हिज ब्रेन्स इन ऑल कंडीशंस, बी इट दी you can say middle overs or the death overs, so he can be a very useful bowler. So these are going to be my four bowlers. Fifth bowler जो कि the third fast bowler है, so I have kept Deepak Chahar as instead of Shami, because Shami मुझे लगता है शायद रिकवर नहीं कर पाएंगे, एंड कर भी पाएंगे तो आई एम नॉट श्योर इफ he'll be at that level ready where he can play इंटरनेशनल क्रिकेट स्ट्रेट अवे। होपफुली वो हो जाए, फिंगर्स क्रॉस्ड, एंड ही कम्स बैक इन द रॉकिंग फॉर्म ही वाज, तो डेफिनेटली ही वुड बी पार्ट ऑफ दिस 15। बट इफ नॉट देन दीपक चाहर इज माय फिफ्थ बॉल। तो अगर अब मैं बात करूं ट्रैवलिंग रिजर्व्स की, तो मैंने रखा है मोहम्मद सिराज को कि अगर किसी भी फास्ट बॉलर को इंजरी होती है तो शायद इस समय उनके उनसे बेहतर विकल्प और कोई अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। और दूसरा मैंने रखा है शुभमन गिल को भी। इवन दो मैं उनकी T20 परफॉर्मेंस से उतना इम्प्रेस नहीं हूँ, और स्पेशली आउटसाइड इंडिया उन्होंने अभी तक ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया कि जहाँ पे आपको याद आए कि शुभमन गिल ने उस मैच में अच्छा खेला था। और तीसरा मैंने एक सरप्राइज रखा है कि कहीं अगर मौका लगता है और कोई ओपनर या कोई स्पिनर भी अगर इंजर्ड होता है तो मैं लेके जाऊंगा अभिषेक शर्मा को। द काइंड ऑफ फॉर्म ही इज इन। और अगर हम उनको कभी, जैसा आप देखते रहे हैं पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी, हमारी पावर प्ले की इकॉनमी रेट या स्ट्राइक रेट काफी लो थी। हम सेकंड लोएस्ट स्कोर बनाने वाली टीम थी अक्रॉस पावर प्ले अक्रॉस द होल टूर्नामेंट। तो 6 ओवर में अगर आप 40 रन 45 रन बनाते हैं तो शायद ऑपोजिशन कैप्टन इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं अभिषेक शर्मा को करंट फॉर्म के बेस पे मैं लेके जाना चाहूंगा, रिस्क लेना चाहूंगा कि देखते हैं, एक लेफ्ट हैंडर हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर खेल सकते हैं नहीं खेल सकते हैं वो दिखाना होगा। तो आपके ट्रैवलिंग रिजर्व में कौन से 3 प्लेयर रहेंगे? तो मेरे ट्रैवलिंग रिजर्व्स में आई हैव गॉन विद अ स्पिनर, और उसमें आई हैव टेकन रवि बिश्नोई। ओके। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप आई थिंक वो ही वाज डूइंग रियली वेल एट द इंटरनेशनल लेवल। हम्म। शायद नंबर वन भी आए थे, बट रैंक्स डोंट मैटर। व्हाट आई सी इम्पोर्टेंट कि रवि बिश्नोई को फॉरेन प्लेयर्स उनको डिकोड नहीं कर पाते, ओके। एंड दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। आईपीएल में क्या होता है कि देर आर लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन इंडियन बैटर्स आर प्लेइंग, तो मुझे एक ये ही माइट कम आउट एज अ एक्स फैक्टर। उनके पास एक अच्छी गुगली है, इनफैक्ट ज्यादातर वो गुगली डालते हैं, तो वो ही कैन बी नेक्स्ट फैक्टर। तो मैंने उनको ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा है। अलॉन्ग विथ हिम सिराज, यस सिराज मेरे साथ हैं, बिकॉज सिराज इज दैट काइंड ऑफ बॉलर कि वो किसी भी दिन पूरी पूरी टीम्स को एक साथ धराशायी कर सकते हैं। तो सिराज इज माय सेकंड ट्रैवलिंग रिजर्व। And then I've gone with Riyan Parag as the third traveling reserve. थोड़ी सी बॉलिंग भी करते हैं और अभी अच्छे फॉर्म में है। He has been able to handle pressure. We are seeing a different Riyan Parag. एक आईपीएल के दम पे नहीं कहना चाहिए, बट फॉर ऑलमोस्ट 5 years राजस्थान हैज बीन sticking to Riyan Parag, and he's finally paying dividends. तो एज अ प्लेइंग रिजर्व ही कैन कम इन, ऑल्सो ही इज अ गुड फील्डर, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है इन सच लॉन्ग टूर्नामेंट्स वेयर यू नीड समबडी हु हैज गुड लेग्स। दैट इज ऑल्सो समथिंग विच रवि बिश्नोई ऑल्सो गिव्स इन। तो ये मेरे तीन ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं। तो अब जल्दी जल्दी हम बात करते हैं कि अगर पहले मैच में मेरे को अपनी प्लेइंग 11 बतानी हो तो मैं कौन से प्लेइंग 11 खिलाऊंगा। तो मैं सबसे पहले जायसवाल और शर्मा से ओपन कराऊंगा। विराट कोहली नंबर 3, सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पे रहेंगे। ऋषभ पंत को मैं खिलाऊंगा पहला मैच। एज अ लेफ्ट हैंडर मैं चाहता हूँ मिडल ऑर्डर में। नंबर 6 पे मैं रखूंगा रिंकू सिंह को। नंबर 7 पर हार्दिक पांड्या। फिर कुलदीप यादव,
जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी अगर वो फिट होते हैं, फिट नहीं होते हैं तो अर्शदीप सिंह, और 11वें मेरे प्लेयर होंगे युजवेंद्र चहल। मैं दो स्पिनर, तीन फास्ट बॉलर जिसमें एक ऑलराउंडर होंगे, उनके साथ जाऊंगा, और मैं जायसवाल से भी बॉलिंग करवाने की कोशिश करूंगा, और उनको मैं एटलीस्ट बॉलिंग रेडी रखूंगा कि वो अगर जरूरत पड़े तो एक या दो ओवर डाल सके। अब आपकी प्लेइंग 11 में कौन से प्लेयर हैं इसमें से, या कौन से नहीं हैं, आप वो बता दीजिए। नहीं, इसमें बिल्कुल आई एग्री विथ जो आपने प्लेइंग 11 बनाई है, इसमें मैं 100% एग्री करूंगा। मे बी पंत की जगह संजू सैमसन, बिकॉज आपका टॉप ऑलरेडी एक हैवी बैटिंग यूनिट हो जाता है, तो देन पंत की जगह संजू सैमसन मे बी वो ट्राई कर सकते हैं। सो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विथ पंत जिस फॉर्म में वो रिसेंटली खेल रहे हैं। Then I'll also look for the conditions के basis पे probably not have Hardik Pandya and have Jadeja in the team, depending on how the ground like how the match pitch condition is. ओके। So but more or less this team I think जो playing 11 आपने बनाई है, this should be more than uh, what we can expect from the current set of players. तो ये I think it's a good playing 11. तो अभी अगर इसमें देखा जाए, अभी कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि केएल राहुल के चांस या डीके के चांस फिर से बन सकते हैं। आपका क्या कहना है इन दोनों में से किसी के ऊपर भी? नहीं, I think definitely no for Dinesh Karthik. Like no hard feelings. It is. I think उससे पहले what we need to understand is कि जो current set of selectors and in fact are the chief selector Ajit Agarkar, they have come out with a clear mandate that they are not going to go back in time. Like abhi, if you remember the recently concluded test series with England, Virat Kohli available nahi the, certain players were injured, and Pujara was doing extremely well in the Ranji Trophy. So still the management or the selection committee decided to not go back to Pujara. They opted to go for future stars, जो कि हो सकते हैं। रजत पाटीदार को मौका दिया, डिस्पाइट हिम फेलिंग मल्टीपल टाइम्स, उसको कंटिन्यू रखा। तो उसी टेम्पलेट को फॉलो करते हुए आई थिंक दिनेश कार्तिक का चांस नहीं है दैट ही कम्स बैक। सेम केस फॉर आर अश्विन। बट इवन इफ उनकी अगर इकोनॉमी देखें इस T20 आईपीएल में, इट हैज बीन गुड, लाइक नॉट बैड। बट वही है कि विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है, प्लस गोइंग बैक टू अ ओल्डर प्लेयर डज नॉट मेक सेंस। ही हैज क्रिकेटिंग ब्रेन्स, बोथ ऑफ देम आर वेरी स्मार्ट, बट वो सब आईपीएल में इज अ डिफरेंट थिंग। Indian cricket should not take a step back and go to somebody like Dinesh Karthik. He obviously has had a very bad experience and you can say performance in previous World Cups. इमोशनली उनको क्या बोलते हैं कि इमोशनली ब्लैकमेल हो गए हम लोग, डिसीजन ले लेते हैं, ले जाते हैं, बट उनको इस बार नहीं ले जाना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट आई थिंक इट विल बी अ स्टेप, टू स्टेप्स बैक, इनफैक्ट नॉट जस्ट वन स्टेप बैक। तो दिनेश कार्तिक is a straight no. KL Rahul maybe, um, you if you are thinking, but again KL Rahul, you have players like Virat Kohli who can stay there and around whom the entire batting can revolve. तो विराट कोहली हैं तो केएल राहुल इज नॉट रिक्वायर्ड। प्लस if he comes in as a wicket keeper, then he only has a place, let's say at number 5 and 6, which he is not playing right now for his current franchise. So we do not know that how well he is mentally settled for that number. So again, KL Rahul would be a no, but even if they want to take him for whatever reason, maybe he could be a reserve for me in place of Riyan Parag. The three reserves which I mentioned. So Riyan Parag की जगह आप केएल राहुल ले जाओ. But DK is a straight no. देखो, Like no, डीके never not. जाएंगे Like तो जरूर। even if he comes out and starts hitting centuries for fun, I don't think this is the right way going ahead. देखो, डीके जा तो रहे हैं, इंडिया के साथ नहीं जाएंगे तो आईसीसी उनकी कमेंट्री टीम में तो वो है ही। पासपोर्ट तो स्टैम्प तो लगवा के जाएंगे वो यूएस। अब इंडिया के साथ जाएंगे या कमेंट्री टीम में, वो देखना पड़ेगा। कमेंट्री टीम में तो उनका तो मतलब we ही है। हमारे पास एक एक्स्ट्रा रिजर्व रहेगा, इज व्हाट वी कैन से। तो uh, हमारे इंडिया विल हैव अ 19th reserve, 19th player in form of a reserve player, but ठीक है, not in my playing not in my playing 11 never,
Not in my 15, not in my reserve, not even my 50th player. That's what I would say. ओके अनिरुद्ध, तो अब मेरे ख्याल से शायद विद इन अ वीक और 10 डेज वी विल गेट टू नो द टीम, और फिर हम दोबारा एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। थैंक्स फॉर ऑल योर इनपुट्स गाइस। तो ये था हमारा आज का वीडियो, प्लेइंग प्रोबेबल 11 और 15 के ऊपर, जो इंडिया की टीम अभी T20 वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट होगी। देखते हैं बाकी सेलेक्टर्स क्या सेलेक्ट करते हैं। थैंक्स अनिरुद्ध, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग 248 नॉट आउट। 248 not out.